फीवर स्टोरीज। ये है रेडियो नशा प्रोडक्शन। आप सुन रहे हैं छोटी सी कहानी पीयूष के साथ। हाय हेलो नमस्कार और स्वागत है आपका आज की छोटी सी कहानी में, जिसका नाम है क्रेडिट। शालू और राजेश आज यूजुअल से थोड़ा ज्यादा बिजी थे। शालू शालू, जो तुमने लिखा था ना वो सब ऑर्डर कर दिया है। हाँ हाँ ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, सब आते ही होंगे। 7 बजे बोला था। ठीक है ठीक है ठीक है। घड़ी में 7 बजते ही डोरबेल बजती है। कैप्टन यश, आई वाज एक्सपेक्टिंग यू। वेलकम वेलकम। अब आर्मी वाले तो टाइम पर आएंगे। यश ने राजेश को वाइन की बोतल गिफ्ट करते हुए हाथ आगे बढ़ाया। यस ऑफ कोर्स। धीरे धीरे बाकी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होता है। राजेश और शालू सबको अटेंड करने में बिजी थे। थोड़ी देर में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यार राजेश और शालू, तुम्हारा बढ़िया है, दोनों डॉक्टर्स हो। भाई ये बताओ नोट कैसे गिनते हो? नीरज ने हंसते हुए टॉन्ट मारा, लेकिन राजेश और शालू के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर इस तरह के हंसी मजाक और कमेंट्स उनको सोशल गेट टुगेदर्स में सुनने को मिलते ही रहते थे। अरे यार प्रशांत, बस ऐसे दूर से ही ऐसा लगता है। अरे रहने दीजिए भाभी आप। कैप्टन यश ने शालू की बात बीच में ही काटते हुए जवाब दिया। भाई थ्रिल तो हमारी लाइफ में भी है। कभी भी खबर आ जाती है और हमें पूरी मुस्तैदी से सब छोड़ के निकलना पड़ता है। राजेश ने सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। शालू कुछ बोलना चाहती थी, पर राजेश ने उसे चुप रहने का ही इशारा किया। बातों बातों में रात के 1 बज गए और सबने राजेश और शालू से विदा ली। सुबह दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी में शालू को अपसेट देखकर राजेश वजह पूछता है। क्या राजेश, हर बार यही होता है? आप मुझे ही चुप करवा देते हैं। उन्हें क्या लगता है डॉक्टर बनना आसान है? लाखों एस्पायरेंट्स के लिए कुछ हजार सीट हैं सिर्फ। उसके बाद कभी ना खत्म होने वाली पढ़ाई। एक हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में क्या कैपिटल लगती है? आइडिया भी है इन्हें। न दिन दिन होता है न रात रात। अरे बाबा, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मेरे 20-25 साल पुराने दोस्त हैं। दे डोंट मीन इट रियली। और यार कितनी बार इन सब बातों का जवाब दिया जाए। पर जिस तरह से डॉक्टर शालू ने उतरकर गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया था, उसे लगता तो नहीं था कि शालू राजेश की बात से कन्विंस हुई थी। लंच पर दोनों साथ पहुंचे, पर फिर भी वही खामोशी। अब हो गया ना यार। अच्छा ठीक है, अब गेट टुगेदर नहीं करेंगे, राजेश ने खींचते हुए बोला। आखिर शालू ने चुप्पी तोड़ी। इट्स ऑल राइट, कहने दो, कोई भी कुछ भी कह रहा है। अच्छा तुमने वो पुलवामा वाली खबर देखी क्या? देखी, राजेश ने मुंह लटका कर जवाब दिया। यश का भी मैसेज आया था यार। आई फील लाइक अ सोल्जर्स लाइफ इज सो टफ। राजेश उठिए ना, उठिए। राजेश ने नाक भौं सिकोड़ते हुए आंखें मली। क्या हो गया यार? अरे यश का फोन आ रहा है रात के 2 बजे। हेलो कैप्टन साहब, सब खैरियत? राजेश, ये पापा को अटैक आया है यार, और मैं यहाँ श्रीनगर में हूँ। यार यहाँ दुश्मन की गोलियों से हमें फर्क नहीं पड़ता, बट यार पापा अकेले हैं, थोड़ा टेंशन हो रही है। अरे यार यू डोंट वरी, मैं निकल जाता हूँ अभी। आई विल टेक केयर ऑफ हिम, डोंट वरी। हाँ थैंक्स यार, आकर मिलता हूँ तुमसे। सुनो, परी को माँ के पास लिटा दो और तुम सीधे हॉस्पिटल पहुंचो, मैं अंकल को लेकर आता हूँ। ओके। शालू भी बिजली की फुर्ती से उठकर बैठ गई। सुबह 9:30 बजे ऑपरेशन खत्म करके दोनों चाय पीने के लिए बैठे। धीरे धीरे समय अपनी चाल चलता है। कैप्टन यश अपने दोस्त डॉक्टर राजेश के घर पहुंचता है। आंटी सब ठीक तो है? आपने फोन करके बुलाया? बेटा ये परी बहुत परेशान हो रही है। राजेश और शालू 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में ही हैं इस बीमारी की वजह से। अब मुझे तो ये ज्यादा फोन इस्तेमाल करना आता नहीं है, तो वो जरा राजेश से क्या वो वीडियो कॉल करवा दे बिटिया की। हाँ बिल्कुल आंटी। अरे डॉक्टर साहब, हेलो, इधर मैं इधर। ये परी से बात करो यार। अरे यश, अभी किसी तरह से समझाओ प्लीज। हाँ अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। द सिचुएशन इज टर्निंग पैंडेमिक, कहकर राजेश फोन काट देता है। कैप्टन यश वापस लौटते हुए अजीब सी उलझन में था। खैर वायरस का प्रकोप थमता है। डॉक्टर राजेश भी इलाज करते करते वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है और लगभग 21 दिनों के इलाज के बाद घर वापस लौटता है। फ्रेंड्स फॉरएवर वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर यश का मैसेज शालू पढ़ती है। अरे सुनो, यश कल पार्टी प्लान कर रहा है। आई एम सेइंग यस,
थोड़ा मूड भी चेंज हो जाएगा ना तुम्हारा। ओके। राजेश ने भी सहमति दे दी। राजेश और शालू ठीक 8 बजे घंटी बजाते हैं। यश दरवाजा खोलता है। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर शालू अंदर दाखिल होते ही हैं कि पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। यश माइक लेता है। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर शालू हमारे बीच हैं दोस्तों, और मैं हम सब की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप और आपकी तरह हर मेडिक को, पैरामेडिक को, नर्स को, डॉक्टर को, जो वायरस से इस लड़ाई में न सिर्फ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनकर खड़े रहे बल्कि उसे हराकर ही दम लिया, इस पूरी लड़ाई का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। थैंक यू डॉक्टर्स। राजेश और शालू कुछ समझ पाते तब तक यश ने माइक राजेश की तरफ बढ़ा दिया। अरे यार, हम डॉक्टर्स को वैसे क्रेडिट देने की इतनी जरूरत है नहीं। जब भी हमारा कोई पेशेंट ठीक होकर स्माइल करता है तो वही हमारा क्रेडिट होता है। और कुछ करना है तो बस इतना कीजिए कि जो रिस्पेक्ट इस बीमारी के वक्त हमें दी वही हमेशा दीजिए। थैंक यू। पार्टी खत्म होती है। शालू कार की खिड़की के बाहर देखकर धीरे धीरे मुस्कुराती है। तुमने सही कहा राजेश, हमें कोई क्रेडिट चाहिए ही नहीं, वो स्माइल ही हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।